कम्युनिटी लेवल का ये मतलब है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस का मिलजुल के रहना, एक ही जगह पे, एक ही इन्वायरमेंट में और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना। डिफरेंट पॉपुलेशंस से मुराद ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन एंड प्लांट पॉपुलेशन, ये तीनों जब एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं और इंटरैक्ट करती हैं तो उसको हम एक कम्युनिटी कह देते हैं। उसकी एक एग्जांपल है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई वगैरह हैं और कभी कभी इंसान भी चले जाते हैं और ये चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक बड़ी कम्युनिटी है। उसकी एक और एग्जांपल है अ पॉन्ड, जिसमें प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, एल्गा एग्जिस्ट करते हैं, फिश होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी एक सेपरेट कम्युनिटी है जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलके बनी है। अब एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। अब जो मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल दी थी फॉरेस्ट की, पॉन्ड की, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं। तो उसके साथ साथ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ भी होती हैं। जैसे हम बात करें वुडन लॉग की, कि जो लकड़ी का एक तना है किसी दरख्त में टूट के गिर गया है, तो वो एक बहुत स्मॉल सी कम्युनिटी है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, उसके नीचे जो जगह है वहाँ पे कुछ मशरूम्स ग्रो हो जाएंगी। वो छोटी सी कम्युनिटी है। जब जितना कम्युनिटी का साइज़ स्मॉल हो जाता है उस पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का उतना ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कम्युनिटी बहुत इजीली किसी ड्रास्टिक सिचुएशन से रिकवर कर जाए और मेजॉरिटी वो नहीं भी करती। तो सिंपल कम्युनिटीज़ भी होती हैं और लार्जर कम्युनिटीज़ भी होती हैं जो कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं आसपास एक ही जगह पे।